आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज के जो हमारा सब्जेक्ट है वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो हमारा विषय है और आज के जो हम टॉपिक हम डिस्कस करने जाएंगे वह है तुगलक वंश। यानी हम तुगलक वंश पढ़ा रहे हैं, उसमें आज जो तीसरा मुख्य सुल्तान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान बनता है और हम इन्हीं से संबंधित आज की क्लास आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे किस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक जो है या तुगलक वंश का जो है अगला सुल्तान बनता है और इसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे हम जो है क्लास 8 में हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को क्लास 9 में। ठीक, तो क्लास 9 में पढ़ाएंगे तुगलक वंश का जो अगला और मुख्य जो है सुल्तान है वह है फिरोज शाह तुगलक। जैसे जो है तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसको हम इसके पहले वाले क्लास वीडियो में पढ़ाए हैं, उसको जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले जो हमारा 7th क्लास 8th क्लास है उसमें ऑलरेडी हम तुगलक वंश की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था इसको ऑलरेडी हम पढ़ा करके और वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए प्लीज। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था और उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक जो है 1325 ईस्वी तक शासन करता है सुल्तान के रूप में। अपने मतलब दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश के तहत गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया जाता है और उसके बाद 1325 ईस्वी तक वह सुल्तान के रूप में शासन दिल्ली सल्तनत पर करता है। लेकिन 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है अगला सुल्तान बनता है और वह जो है दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान पद को ग्रहण करने के बाद अपने शासन को संचालित करता है। उसके बाद 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक 1351 तक अपने शासन को संचालित करता है और वह जो है गद्दी पर सुल्तान की गद्दी पर वो अपने आप को स्थापित करता है। लेकिन 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक अगला जो है सुल्तान बनता है। तो हम आज फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का तीसरा मुख्य और बुद्धिजीवी सुल्तान के रूप में अपने आप को स्थापित करता है और 1351 ईस्वी से जो है अपने शासन को दिल्ली सल्तनत पर संचालित करता है। इसको कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक या जो है औरंगजेब का जो है एक प्रतिरूप था, यानी औरंगजेब के समान ही यह भी इसकी भी जो है जो नीति थी वह हमेशा हिंदू विरोधी नीति थी। या हमेशा जो है हिंदुओं को जो है मुसलमानों की अपेक्षा कम जो है महत्व देता था। यानी इसके समय में जो मुस्लिम समाज था उसका ज़्यादा विकास किया गया कंपेयर टू अदर सुल्तान। जैसे इसके पहले सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह भी जो है सहिष्णु शासक था, लेकिन यह एक असहिष्णु शासक था, यानी यह एक धर्मांध शासक था। यह हमेशा जो है जैसे जो है जजिया कर अभी तक पूरे सल्तनत में किसी भी सुल्तान के द्वारा जजिया कर नहीं लगाया गया था। यानी जजिया कर वह कर होता है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, यानी कि हिंदुओं से लिए जाने वाला कर जजिया कर था। मतलब इसके पहले वाले में सुल्तान भी जजिया कर जो है हिंदुओं से वसूल किए थे, लेकिन यह फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जो ब्राह्मण समाज से जो है जजिया कर वसूलने का आदेश जारी किया था। इसलिए कहा जाता है कि यह जो है बहुत धर्मांध सुल्तान था, यानी मुस्लिमों का समर्थन ज़्यादा करता था और मुस्लिमों का विकास इसके समय में ज़्यादा हुआ था। ओके, तो अब चलिए हम कुछ फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1351 पहले बात तो जो है फिरोज शाह तुगलक जो है किस सन में अपने आप को सुल्तान के रूप में स्थापित किया, तो 1351 ईस्वी में। और कब तक शासन किया या 1388 ईस्वी तक अपने शासन को संचालित करता है या सुल्तान के पद के रूप में। ओके, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसके पहले जो सुल्तान के रूप में शासन किया था, लेकिन जो अगला शासक होता है वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है जो कि फिरोज शाह तुगलक के नाम से जाना जाता है।
1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान की गद्दी पर बैठा था। यानी दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के तहत जो तीसरा तुगलक वंश का सुल्तान था वह फिरोज शाह तुगलक था। और यह 1351 ईस्वी में यह अपने आप को सुल्तान के पद पर स्थापित किया था। जब यह सुल्तान के रूप सुल्तान का पद धारण किया तो यह सर्वप्रथम कार्य किया कि वहाँ की जो कृषि ऋण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर जो कृषि ऋण प्रदान किया गया था वह सभी ऋण को जो है माफ कर दिया। यानी कृषि के तहत जो किसान जो है ऋण लिए थे वह सभी किसान ऋण जो है एक फिरोज शाह तुगलक के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम हुआ कि जो आर्थिक स्थिति थी वह जो है तुगलक वंश का थोड़ा सा कमजोर हो गया था। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में जब ऋण जो है माफ कर दिया गया तो जो सल्तनत में जो आर्थिक बोझ होता है वह बढ़ गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि यह फिरोज शाह तुगलक या इसका जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था जो समाज को विस्तार करने में कहीं ना कहीं यह चूक गया। यानी कि समाज का विस्तार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास न धन था, तो धन के अभाव में वह साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकता था। वो मैक्सिमम युद्ध नहीं कुछ युद्ध किया था, जैसे बंगाल और सिंध में युद्ध किया था, लेकिन वह भी असफल सिद्ध हुआ था। बंगाल में भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा युद्ध किया गया था और सिंध में भी युद्ध किया गया था, लेकिन यह सभी युद्ध धन के अभाव में, सैनिक के अभाव में यह सभी जो है असफल हो गया था। तो ये कहा जाता है कि इसकी जो आर्थिक स्थिति थी वह फिरोज शाह तुगलक के समय में कमजोर हो गई थी। क्योंकि यह जो है दूरदृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा आगे नहीं सोचता था कि आगे क्या होगा। वर्तमान में जो भी सोचता था जो है उसका फैसला ले लेता था और इसका परिणाम होता था कि आगे चल करके इसके आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी सुल्तान को जो वहाँ की जनता जो उनको भेंट देती थी, चाहे वह मतलब किसी वस्तु के रूप में हो या धन के रूप में हो या फिर किसी कृषि से संबंधित जैसे कोई सब्जी हुआ, फल फूल हुआ, अनाज हुआ और धन हुआ, ये सब जो वहाँ की जनता सुल्तान को भेंट करती थी इसके पहले। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान के रूप में स्थापित हुआ तो यह जो है सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहाँ की जो जनता थी, जो दिल्ली की जो मुस्लिम जनता थी, उनको खुश करना चाह रहा था वो, इसीलिए जो है इसको जो समाप्त कर दिया। ओके। ब्राह्मणों पर भी यह जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर होता है कि जो गैर मुस्लिमों से कर लिया जाता है उसी को हम जजिया कर के नाम से जानते हैं। तो जजिया कर जो है ब्राह्मणों से सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के समय में वसूल किया गया था। इसका भी कारण था। क्या कारण था? यह मुस्लिम समाज को खुश करना चाह रहा था और यह वहाँ अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था कि हम जो है केवल मुस्लिम समाज का ही कल्याण करने के लिए सुल्तान के पद को धारण किए हैं। तो यह जो है सिद्ध करना चाह रहा था और वहाँ के मुस्लिम समाज को खुश करना चाह रहा था, इसीलिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ओके। सिंचाई पर भी एक कर लगाया था। यानी जो नहर बनवाया था, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 प्रकार की जो है नहर का निर्माण किया गया। 5 नहर के निर्माण, वह जो नहर निर्माण जो किया गया था वह कृषि सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जो है यह सिंचाई, जो किसान सिंचाई करते थे उस नहर से, तो उन किसानों से भी सिंचाई कर के रूप में 10% सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। ओके। यह जो है 3 नगर स्थापित किए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 3 शहरों का निर्माण किया गया था, 3 नगरों का निर्माण किया गया था। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया था। जैसे हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर, ये 3 जो है मुख्य जो है शहर हैं, नगर हैं, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। जौनपुर की स्थापना जो है जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में, उनके यादों में यह जौनपुर का निर्माण किया था। ओके। ये पूछा जाता है कि जौनपुर का निर्माण किसके यादों में, किसके स्मृति में जो फिरोज शाह तुगलक जौनपुर नगर की स्थापना किया गया था। तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इसी को जौना खां के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से जाना जाता है। तो जौना खां के स्मृति में यह जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ओके।
यह जो है जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाया था, यानी कि जगन्नाथ मंदिर को या जो है तुड़वा करके वहां धन दौलत को जो है लूटा था। तो यह जो है एक जो है मतलब हमेशा जो है हिंदू विरोधी सुल्तान था ही फिरोज शाह तुगलक, या एक हिंदू विरोधी जो शासक था। इसीलिए ये जो है हिंदू के जो जगन्नाथ मंदिर था वहां से जो है धन लूटने और उस मंदिर को जो है नष्ट करने का प्रयास या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और ज्वालामुखी मंदिर से कुछ संस्कृत के जो वहाँ के दस्तावेज थे उसको वह जो दिल्ली लाया था। ओके, तो ज्वालामुखी मंदिर से कुछ दस्तावेज दिल्ली जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ले आया गया था। धूप घड़ी एवं जल घड़ी का निर्माण जो है कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। ये पूछा जाता है कि किस सुल्तान के शासन में दिल्ली सल्तनत में धूप घड़ी एवं जल घड़ी का निर्माण किया गया था? तो धूप घड़ी एवं जल घड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में इसका निर्माण किया गया था। ओके, अब जो है इम्पॉर्टेंट है कि फिरोज शाह के कुछ जो है सामाजिक कार्य किए थे, यानी समाज के जो है निर्माण के लिए, यानी समाज के हित के लिए या जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे जो है समाज में विकास के लिए आवश्यक था। तो ऐसा माना जाता है कि 5 प्रकार के जो है सामाजिक कल्याण का कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। पहला था दास विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में सबसे ज्यादा दास जो है इसी के शासन में थे। यानी जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान के रूप में स्थापित हुआ था उस समय जो है इसके पहले दासों का निर्यात किया जाता था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान पद को धारण किया तो वह सर्वप्रथम जो है जो वहाँ के गुलाम थे उनको निर्यात करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो है कोई भी दास निर्यात नहीं किया जाएगा और दास को जो है एक विभाग की स्थापना किया गया और उनको जो है संरक्षण प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट है रोजगार दफ्तर की स्थापना। रोजगार दफ्तर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि इनके समय में यह जो है चाहता था कि मैक्सिमम जो है मुस्लिम समाज है उसको मैक्सिमम रोजगार मिले जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो समाज की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वहाँ के रहने वाले समाज के लोगों के पास जो है उनके रोजगार हो। यदि रोजगार होगा तभी वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो इसी के दृष्टिकोण से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रोजगार दफ्तर की स्थापना किया गया था। दीवानी खैरात का अर्थ होता है कि एक दान विभाग की स्थापना किया था। यानी कि दीवानी खैरात की स्थापना यानी जो दान विभाग मतलब दान विभाग की स्थापना किया गया था। और इस दान विभाग की स्थापना का जो उद्देश्य था वह था कि जो दिल्ली सल्तनत में जो भी जनता गरीब है, अनाथ है, कोई जो विधवा औरत है, उसको जो खाने की सुविधा नहीं है, तो यह दान विभाग के माध्यम से उन दीन दुखियों का जो है मदद करता था। तो इसीलिए जो दीवाने खैरात की स्थापना किया गया था। ओके, दीवाने खैरात का अर्थ है जो है दान विभाग की स्थापना करना। ओके, दीवाने एहिस्ताक की स्थापना किया गया था। इसको जो आप लोग केवल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसके समय में स्थापना किया गया था। तो दीवाने एहिस्ताक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ओके, ये जो है ई है। ओके, एहिस्ताक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दारुल सफा, जिसे हम सिफा खाना के नाम से जानते हैं, तो दारुल सिफा या सिफा खाना की स्थापना या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दारुल सफा या सिफा खाना की स्थापना। ओके, एक जो है फिरोज शाह तुगलक जो है स्वयं एक बुक का निर्माण किया था। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस पुस्तक का जो है निर्माण किया गया था। तो फुतुहाते फिरोज शाही, ठीक है, फुतुहाते फिरोज शाही के पुस्तक का निर्माण फिरोज शाह तुगलक स्वयं किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह है फुतुहाते फिरोज शाही। ओके, अशोक के समय में 2 स्तंभ का निर्माण मेरठ एवं टोपरा में किया गया था। इसको जो है फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली में स्थापित किया गया था। यानी अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपरा को दिल्ली में स्थापित
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ये पूछा जाता है कि अशोक के जो स्तंभ थे जो मेरठ में स्थापित थे और जो टोपरा में स्थापित थे, उनको जो है किस सुल्तान के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ओके, अंतिम सुल्तान तुगलक वंश का जो आज जो है अंतिम क्लास है। आज जो है तुगलक वंश खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला जो है वंश जो हमारा है सैयद वंश को हम पढ़ाएंगे। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह नासिरुद्दीन महमूद था। यानी नासिरुद्दीन महमूद या फिरोज शाह तुगलक, मतलब ये जो है तुगलक वंश का अंतिम संस्थापक था। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक किया था। और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, जो अंतिम सुल्तान था, वो अंतिम सुल्तान का क्या नाम है? तो उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। यानी नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में होता है और 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का काल जो है दिल्ली सल्तनत पर स्थापित होता है। ओके, तो सैयद वंश की स्थापना 1414 से लेकर 1451 तक जो है इनका शासन काल होता है और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया जाता है। तो जो है सैयद वंश की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया जाता है? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया जाता है। तो अब हम अगले क्लास 10 में हम पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से सैयद वंश की स्थापना होता है और कौन कौन से सुल्तान सैयद वंश के तहत अपने शासन को संचालित करते हैं। तो अगला क्लास हमारा सैयद वंश का होगा और सैयद वंश बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको जो है एक ही क्लास में हम उसको खत्म कर देंगे। फिर हमारा जो है अगला जो अंतिम जो सल्तनत वंश होगा वह लोधी वंश है। ओके, तो हमारा जो है दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है वह है लोधी वंश। लोधी वंश के बाद जो है मुगल काल का स्थापना होता है। तो अब जो है अगला क्लास हमारा जो होगा वह सैयद वंश से संबंधित होगा। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को प्लीज। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।